बड़ा फर्जीवाड़ा। सीएचआर फंड से कपड़ा और स्वेटर सप्लाई के नाम पर 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, महिला समेत 2 गिरफ्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर अलग अलग राज्यों से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बंटी बबली की जोड़ी को जसपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने एक मॉडल की मदद ली, जिससे आरोपी महिला से संपर्क कर उससे बिजनेस लैंग्वेज में बातचीत की और मीटिंग के लिए दिल्ली के होटल ताज में बुलाया। यहां पहुंचते ही पुलिस ने महिला को और बाद में उसके पार्टनर को भी गिरफ्तार कर लिया। सीएचआर फंड से कपड़ा और स्वेटर सप्लाई के नाम पर रत्नाकर और अनीता उपाध्याय ने व्यापारियों से 17 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के 3 व्यापारियों से 90 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया था और कर्नाटक में सप्लाई कराकर लुधियाना की कंपनी से पेमेंट करवाया। जब व्यापारियों को पैसा नहीं मिला तो उन्होंने आरोपियों से पैसा वापस मांगा। आरोपियों ने चेक दिए, वे बाउंस हो गए। आरोपियों के खिलाफ पत्थलगांव थाने में व्यापारी अमित अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्रामीण साक्षरता मिशन में स्वेटर सप्लाई के नाम पर उससे 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी हुई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। आरोपी महिला को 1000 करोड़ के ऑर्डर देने का लालच देकर होटल बुलाया। आरोपी वाईफाई नेट कनेक्टिविटी कर सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत करते थे। उनकी लोकेशन दिल्ली पता लगने पर पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में टीम को दिल्ली रवाना किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला से एक मॉडल के जरिए संपर्क साधा और उससे 1000 करोड़ का ऑर्डर देने का लालच दिया। आरोपी अनीता को होटल से ही हिरासत में ले लिया गया था। रत्नाकर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस जब उस तक पहुंची तो उसने एसडीओपी पर हमला कर दिया। इसके बाद जसपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उसे हिरासत में लिया। पता चला कि आरोपियों के खिलाफ देश के 12 राज्यों में ठगी के कई अपराध दर्ज हैं। उन्होंने सप्लाई के नाम पर 150 करोड़ रुपए की ठगी की है। राजस्व मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश, राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर जोर। बलौदाबाजार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने संयुक्त जिला कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समाधान शिविरों और गाँवों में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचें। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सीमांकन, बंटांकन और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भूमि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की सुविधा शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मरीजों का अनावश्यक रूप से निजी अस्पतालों में रेफर कर जताई चिंता। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में मंत्री ने जिला अस्पताल से मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी अस्पतालों में रेफर करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल गंभीर मामलों को ही उच्च संस्थानों में भेजा जाए। एम्बुलेंस संचालकों की कमीशनखोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान योजना के पैनल वाले अस्पतालों के मापदंडों की जाँच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को डी एम पैनल करने के निर्देश दिए गए।